भाभी, एक बात तो मानना पड़ेगा, दुल्हन आप बहुत ही सुंदर लेकर आई है। पूरे खानदान में आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इसकी बराबरी में खड़ी हो सके। हाँ, दुल्हन तो आप वाकई में एकदम एवन लेकर आई हो। एकदम चांद सा चेहरा है उसका, मैं तो देखते ही रह गई। वाकई में भाभी, आपने ना बहुत ही अच्छी लड़की चुनी अपने बेटे के लिए। हाँ, वो ना मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी मेरी बहू। हाँ, पूरे खानदान में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो उसकी बराबरी में खड़ी हो सके। अरे बुआ जी, अभी तो भाभी से आप मिले भी नहीं हो ज्यादा, और ना ही तो आपने उनसे ज्यादा बात ही की है। बस उनकी शक्ल देखकर ही आपको सबसे सुंदर है कह रही है। अरे संस्कारों का भी तो होना चाहिए कुछ। अगर संस्कार ही ना हुए उनमें तब फिर तो बेकार ही हुआ ना हमारा घर। देखो संस्कारों में वो कैसे निकलती है। अभी तो उन्होंने इस घर में सिर्फ कदम ही रखा है और आप उनकी ऐसी तारीफें कर करके ना उनको और ऊपर चढ़ाई जा रही हो। बाद में झेलना तो हमें पड़ेगा ना बुआ जी। अरे अंजू बेटा, तुम इतना ही गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारी ही भाभी की तारीफें कर रही हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हर कोई तुम्हारी भाभी को अच्छा कह रहा है। और मुझे लगता है ना, तुम्हें उससे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। बच्ची अभी अभी अपने घर को छोड़कर आई है, तुम उसके साथ थोड़ा दोस्ताना व्यवहार बनाओ, जिससे उसे इस घर को अपनाने में समस्याएं ना हो। तुम इस तरीके से नाराज क्यों हो रही हो? और संस्कारों का क्या है, जो भी सीख कर आई होगी यहाँ अपने ससुराल में भी तो वो कुछ ना कुछ सीखेगी ही ना। तुम सब भी तो उसका परिवार हो। और वैसे भी मैंने जहाँ तक उससे बात की है, लड़की संस्कारी और अच्छी ही है। बस तुम लोग उसे अगर प्यार दोगे ना, तो वो इस घर को अपना मानेगी और इस परिवार को अपना समझ पाएगी। वैसे भाभी, आपको तो अच्छे से पता है, एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल से उसे कितनी उम्मीदें होती हैं। अब आप ही हो जो उस लड़की को माँ का प्यार दे सकती हो, उसे संभाल सकती हो, जैसे कि आपको संभाला था मेरी माँ ने। अरे हाँ हाँ दीदी, आप चिंता ना करिए, मैं बिल्कुल उसे माँ का प्यार दूंगी और कोशिश करूंगी कि वो इस परिवार को अपना पाए। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। अंजू बेटा, अपनी भाभी के साथ अच्छे से रहना, वो तुम्हारी सहेली बनेगी और इस घर में तुम्हारा हमेशा साथ देगी। बेटा एक बात मैं तुम्हें समझा दूं, बाद में भविष्य में आगे तुम्हारी माँ हमेशा बैठी नहीं रहेंगी इस घर में तुम्हें बुलाने के लिए। अगर मायका कोई बनाकर रखता है ना, तो वो सिर्फ अपनी भाभी ही होती है। अगर तुम अपनी भाभी से बनाकर रखोगी ना, तो आगे चलकर तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। बाकी तुम समझदार हो। हाँ हाँ बुआ जी, बस मुझे सब समझ में आ गया। ये घर मेरा भी है, भाभी का ही नहीं है सब कुछ। लड़कियां शादी के बाद अगर पढ़ाई हो जाती है तो ऐसा नहीं होता कि उनका मायका उनके लिए हमेशा खत्म हो जाता है। मेरी माँ ने मुझे समझाया है, मेरे लिए यहाँ उस घर में हमेशा उतनी ही जगह रहेगी जितनी आज है उतनी ही कल रहेगी। और हाँ, मैं शादी भी ना अच्छी जगह देखकर करूंगी। क्या ही कहा जाए इस लड़की से, इससे तो मैं कोई समझदारी की उम्मीद कर ही नहीं सकती। बस भगवान बचाए उस बेचारी बच्ची को। देखने में तो सीधी लग रही थी, मैं तो भगवान से हमेशा यही दुआएं करती थी कि इस अंजू के लायक कोई भाभी भेजे, पर उन्होंने दे दी इसे एक सीधी सादी भाभी। बेचारी बच्ची बोलना ही नहीं जानती, वो इससे कैसे निपटेगी। अच्छा बेटा जा, देख तेरी भाभी बहुत देर से बैठी हुई है, जाकर उसे कुछ चाय पानी नाश्ता वास्ता दे दे। बेचारी बच्ची सबको अपना मुंह ही दिखाई जा रही है, उसे भी तो भूख प्यास लगती होगी। बस करो माँ, और कितनों को आप झूठ बोलोगी। मैंने पसंद की है लड़की, आपकी पसंद का कोई मोल होता तब तो बात होती। भैया ने तो खुद ही पसंद करके बता दिया कि मुझे इससे शादी करनी है। आपकी मर्जी कहाँ चली? बेटे को खुश करने के लिए आपने भी भाभी को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मुझसे मत कहो कि मैं जाकर उनकी चाकरी करूं, उनको चाय पानी नाश्ता खाना दूं। हाँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात आपको और बता दूं, आज जो आप उन्हें ये चाय पानी नाश्ता देने की आदत डाल रही हो ना, आगे चलकर आपके लिए ही बुरा होगा। मैं कौन सा हमेशा यहाँ बैठी रहने वाली हूँ, लेकिन यही आपको चाय पानी नाश्ता नहीं पूछेंगी, उल्टा आप ही इनको पूछना। मैं तो शुरू से ही मना कर रही थी, लव मैरिज के लिए हाँ मत बोलो। अब एक लड़की कोई लड़का लेकर आए तो माँ को दिक्कत हो जाती, पर नहीं, भाभी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटी की पसंद जो ठहरी, बेटे का तो किया हुआ हर काम सही है ना, बेटी ही हमेशा बुरी होती है। मेरी बेटी भी ना नादान है। खैर कोई नहीं, मैं ही चलकर बहू को पूछ लेती हूँ चाय पानी नाश्ते के लिए। लेकिन एक बात तो वो सही बोल रही थी, ये लड़की अपने मन से शादी करके मेरे घर में आ गई, और अगर मैं आज को इसे चाय नाश्ता पूछूंगी तो कल को भी इसकी यही आदत पड़ी रहेगी कि मेरी सास ही मुझे चाय नाश्ता दे, और ये मुझे कभी चाय नाश्ता नहीं देगी। नहीं नहीं, मैंने इस शादी की इजाजत दी है, अपनी गुलाम बनने की नहीं। मैं इसकी गुलाम नहीं बनूंगी, मैं इसकी सास बनूंगी। ये मेरी बहू है, इसे मेरी सेवा करनी चाहिए, मैं इसकी सेवा नहीं करूंगी। पर जो भी हो, मेरा बेटा कितना खुश है, वो मुझे कितना धन्यवाद दे रहा था कि मैंने उसकी जिंदगी में इसकी खुशियां उसे दे दी। क्या ही फर्क पड़ता है, कोई और लड़की आती है ये आ गई, क्या ही हो जाता, क्या ही बदल जाता। मुझे तो एक बहू की जरूरत है जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके, मेरे खानदान को वारिस दे सके, और वो काम तो ये लड़की भी कर ही सकती है। अगर मेरे बेटे की खुशी इसमें है तो फिर मुझे क्या ही ऐतराज होगा। फिर लड़की चाहे मैंने पसंद की हो चाहे मेरे बेटे ने, क्या ही फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सपना मुझे बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगी और हमारे परिवार वाले इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मैं बेहद खुश हूँ। मेरी जिंदगी में ना कोई कमी नहीं थी, माँ है, बहन है, और इतना अच्छा परिवार था मेरा। बाबूजी के जाने के बाद मैं अपनी माँ और बहन का बहुत ख्याल रखता था। बस जिंदगी में एक कमी थी ना, तो सिर्फ तुम्हारी, जो तुमने आकर पूरी कर दी। मुझे भी ना बहुत खुशी है कि ये दिन हमारी ज़िंदगी में आ पाया। आपकी मम्मी बहुत ही अच्छी है जिन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ की। मुझे भी कभी नहीं लगा था कि मैं अपने प्यार को एक मंजिल दे पाऊंगी।
मुझे भी नहीं लगा था कि मेरी और आपकी कभी शादी भी हो पाएगी, कभी हम दोनों एक भी हो पाएंगे। आपको पता है, प्यार तो बहुत लोग करते हैं पर शादी नहीं कर पाते, क्योंकि कभी किसी के घर वाले, कभी किसी के बीच में कोई और दीवार आ जाती है। पर ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे घर वाले भी हमारी तरह ही इस रिश्ते को लेकर तैयार हो गए और आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमने इतने सालों से इंतजार किया था। सृष्टि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। मेरी जिंदगी में ना अब कोई कमी नहीं है। तुम, माँ और मेरी बहन, तुम सब मेरी जान हो। जान, मेरा परिवार मेरी जान है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अपने परिवार से ज्यादा ना मैं किसी को भी महत्व नहीं देता। अच्छा सृष्टि, मुझे एक बात तो बताओ, मेरे माँ से और मेरी बहन से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? हाँ, वो दोनों कितनी अच्छी हैं, है ना? हाँ आकाश, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन दोनों बहुत ही अच्छी हैं। माजिद को तो मैं शुरू से ही जान गई, जिन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी की इजाज़त दे दी हो। तुम उनके इकलौते बेटे थे, तुम्हें लेकर उन्हें कितने अरमान रहे होंगे, पर फिर भी उन्होंने तुम्हारी खुशी को अहमियत दी और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तो जाहिर सी बात है, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, और तुम्हारी बहन अंजू भी बहुत ही अच्छी है, बस थोड़ी सी वो कम बोलती है। शायद धीरे धीरे मैं उससे बात करूं तो वो मुझसे ज़्यादा बोलने लग जाए और धीरे धीरे हम सहेलियां बन जाए। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी अंजू ऐसी ही है, जब तक वो किसी को पहचान कर नहीं समझती तब तक उससे कम ही बोलती है। अभी उससे तुम्हारी बात ही कितनी ज्यादा हुई है, लेकिन देखना तुम उससे जितना बात करोगी ना, वो उतना तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताती जाएगी। बहुत ही प्यारी बहन है मेरी, मेरी छोटी बहन। वो ना बहुत अच्छी है। तुम ना उससे दोस्ती कर लेना, वो तुम्हें सब कुछ अपना दे देगी, सब कुछ बना देगी। मेरी बहन व्यवहार की बहुत ही अच्छी है। बस एक बार कोई उसका मन जीत लेना, फिर तो वो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाती है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बहुत ही अच्छी है मेरी बहन। अपनी गोदी में खिलाकर उसे बड़ी किया है मैंने। बाबूजी के जाने के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है, और अब अपनी शादी के बाद ना उसे पढ़ा लिखा कर कुछ काबिल बनाकर बस उसकी भी जल्दी ही शादी करा दूंगा। मैं यही चाहता हूँ मेरी अंजू ना हमेशा सुख में रहे, उसे कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। अपनी जान मानता हूँ मैं अपनी बहन को, मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है मेरी बहन। तुम चिंता मत करो आकाश, मैं भी तुम्हारी बहन को ना, तुम्हारी बहन अंजू को ना, मैं भी अपनी छोटी बहन जैसी ही समझूंगी और बहन नहीं अपनी बेटी ही मानूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी उसे एक माँ जी की तरह ही ममता का प्यार दूंगी और उसे अपनी सहेली बना लूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन व्यवहार में बहुत ही अच्छी है, बस उसके मन को खोलने की ज़रूरत है। और देखना, एक ना एक दिन ना हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। ये कहकर ना तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। मैं हमेशा यही चाहता था। मैंने देखा है परिवार में लोगों को आपस में झगड़ते हुए। मैं तो बस यही चाहता हूँ मेरे परिवार में सुख शांति रहे। मैं अपने परिवार को जानता हूँ और तुम्हें भी जानता हूँ, इसीलिए मुझे बेहद सुकून है कि मेरे परिवार में एक अच्छी लड़की आई है जो सबको अपना बना लेगी। तो आकाश, मैं तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगी। अरे, आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? खाइए ना। अरे तुम भी बैठ जाओ, हम लोग के साथ ही खाना खा लो। अब 4 लोग ही हैं परिवार में, तो क्या सब अलग अलग खाएंगे? और तुम्हें भी तो ऑफिस के लिए निकलना है, अभी लेट होने लगेगी। बैठ जाओ। अरे नहीं, मैं वो, भाभी ये रोटियां जरा गरम करके ले आओ। क्या है ना कि माँ ठंडा खाना पसंद नहीं करती रोटियों को, और जाओ इन्हें दोबारा से सेक करके ले आओ। और कल से जब हम लोग खा रहे होंगे ना, तब उस समय लाकर ताजी ताजी रोटियां देना हमें। अच्छा अंजू दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। लीजिए अंजू दीदी, मैं गरम गरम रोटियां ले आई। कोशिश करना भाभी कि कल से जब हम लोग खाना खा रहे हो ना, आप उसी समय रोटियों को सेको। क्या है ना कि हमें ताजी रोटियां खाने की आदत है। पहले मैं और भैया इस तरह से बैठते थे डाइनिंग टेबल पर, और माँ हमें ताजी ताजी रोटियां सेक कर खिलाती थी। तो अब क्या माँ का अधिकार नहीं है कि आप उन्हें ताजी ताजी रोटियां सेक कर खिलाओ? जी दीदी बिल्कुल, मैं कल से ताजी रोटियां ही सेक दिया करूंगी आप सबके लिए। पानी, पानी लेकर आओ। क्या? मैं अभी लेकर आई माँ जी। क्या खाना बनाया है इसने? इससे पानी मांगने से अच्छा है मैं खुद ही जाकर पी लूं। पता नहीं पानी में ही मिर्चा डालकर ले आए। क्या कर दिया इसने? ऐसा खाना? ये तो मेरे लिए टिफिन बनाकर लाती थी, आज तक कभी ऐसा खाना बनाकर नहीं लाई। इतना मिर्चा खाने में?
जाहिर सी बात है भैया, तब आपको अकेले खिलाना रहता था ना, अब हम पूरे परिवार को खिलाना है। माँ और मैं भाभी की आंखों में खटकते जो है, हम दोनों ना होते तो वो आपके साथ खुशी से आराम से रह पाती। हमारी वजह से ही तो उन्हें दिक्कत हो रही है। मैं अच्छे से समझती हूँ इतना मिर्चा वाला खाना उन्होंने क्यों बनाया, जिससे कल से उन्हें खाना ना बनाना पड़े। मैं बना लूँ या माँ बना ले, वो आराम से खाए अपना, यही तो बात है। ये सब क्या है बहू? अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे कह सकती थी ना, मैं तुझे समझा देती, सिखा देती। क्या जरूरत थी तुझे इस तरह से खाना बनाने की? हाँ, पूरा इतना सारे खाने का सत्यानाश कर दिया। अरे जानवर भी ना खाए ऐसा खाना बनाया है तूने। इतना मिर्च डालते हैं खाने में, इतना मिर्च, इतना नमक, ये कोई खाना है ना? स्वाद का पता और तेल और मसाले से भर दिया है खाने को, ऐसा खाना बनाते हैं? हाँ, ऐसा खाना खाएगा आदमी तो 4 दिन में ही स्वर्ग सिधार जाएगा, और औरों का तो पता नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। मुझे नहीं पता कि खाने में अचानक से इतनी मिर्च और इतना नमक, तेल, मसाला सब कैसे पड़ गया। माँ जी मुझे यकीन करिए, मुझे खाना बनाना आता है। आता होगा भाभी, आता होगा खाना बनाना, पर अपनी सास और ननद को खिलाने का मन नहीं होगा, तभी तो इतना बेस्वाद खाना बनाया जिसे हम लोग न खा सके। वाह भाभी वाह, आपकी पहली रसोई थी आज, कितने शौक से माँ आपको नेक देने के लिए सोने के झुमके बनवाकर लाई थी, और आपने क्या किया, उन्हें मिर्च खिला दी। अरे अपनी सास और ननद से कोई औरत इतनी नफरत करती है क्या? ऐसा भी क्या आपने बिगाड़ा है आपका भाभी? हमारे इकलौते भाई की बीवी है आप, हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं आपसे, और आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है। आपको खाना बनाना आता है तो मतलब कि आपने जानबूझकर खाने में मिर्च और नमक, तेल, मसाले ज्यादा किए, क्योंकि आपको पता है कि माँ को ज्यादा तेल, मसाले और नमक वाला खाना अच्छा नहीं लगता, तो आपने जानबूझकर ऐसा किया। और मिर्च तो हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है। पहली बात तो ये बताओ, आप मिर्च लाई कहाँ से? हमारे घर में तो मिर्च पाउडर है ही नहीं, मतलब आप अपने घर से लेकर आई होंगी। भाभी ये क्या किया आपने? आप कोई ऐसा खाना बनाता है क्या ससुराल में पहले दिन? माँ जी मेरा यकीन करिए, अपनी पहली रसोई पे कोई औरत ऐसी नहीं होगी दुनिया की जो खराब खाना बनाए। मैं भी चाहती थी कि आप मेरे खाने से खुश हो, मैं अच्छा खाना ही बनाने की कोशिश करती। माँ जी पता नहीं कैसे ही ये सब हो गया, मैंने खाने में मिर्च हल्की सी ही डाली थी, मुझे नहीं पता कि कैसे इतना ज्यादा सब कुछ हो गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। नहीं भाभी, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। मिर्च और मसालों ने खुद ही कहा कि कूदकर कढ़ाई में चले जाते हैं और जाकर आपका खाना खराब कर देते हैं, है ना भाभी? सृष्टि, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए माँ की सेहत का। माँ को ये सब चीजें मना है, डॉक्टर ने उन्हें मना की है ज्यादा मिर्च और मसाले खाने के लिए। और तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने तुम्हारे हाथों का खाना खाया है, आज तक तुमने कभी ऐसा खाना नहीं बनाया। हो सकता है कि पहला खाना अच्छा बनाने के चक्कर में तुम ज्यादा प्रेशर में आ गई और तुमसे ये गलती हो गई हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी बोलो और आगे से कभी ऐसा मत करना। मैं सॉरी बोल रही हूँ जी। आई एम सॉरी माँ जी, आई एम सॉरी दीदी। आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं ध्यान रखूंगी कि खाने में मिर्च मसाले ज्यादा ना होने पाए। आई एम सो सॉरी। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी, और मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ घर के लिए, आप लोग भी खा लेना। भैया भाभी को भी ऑफिस निकलना है, और इनके पास भी अब समय नहीं है दोबारा खाना बनाने का। कल से ये ध्यान रखेंगी, आज के लिए मैं कुछ कर देती हूँ। मम्मी जी कोई बात नहीं बहू, बहुत रोने की जरूरत नहीं है, घर है तुम्हारा, पर आइंदा से ख्याल रखना, क्योंकि घर का खाना फेंका जाए ना तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुम नहीं जानती बहू, हमने कितनी गरीबी देखी है, एक थाली खाने के लिए भी हम लोग तरस चुके हैं, इसलिए एक एक चावल की कीमत क्या है ना मैं जानती हूँ। इसलिए आइंदा से कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे घर का अनाज फेंका जाए। बाकी तुम्हारी सारी गलतियां माफ है, पर मेरे घर का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने कितनी एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे इस घर में लाया था कि मैं माँ जी और आपकी बहन दोनों का ख्याल रखूंगी, पर ना ही तो मैं अंजू दीदी का ही ख्याल रख पाई ना माँ जी का। अपनी पहली ही रसोई पर मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा जी। आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी माँ और आपकी बहन मुझे अपना सके। पता नहीं कैसे ही मेरे हाथों इतनी बड़ी गलती हो गई, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। कोई बात नहीं, जाने भी दो, ये सब तो होता रहता है, घर का काम है, किचन का काम है, कभी कभी इंसान प्रेशर में आकर थोड़ी बहुत गलतियां कर देता है। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें कहाँ ही पता था कि माँ और अंजू कैसा खाना खाती हैं। चलो आज मैंने तुम्हें बता दिया, अब आइंदा से ख्याल रखना। खैर शांत हो जाओ, मेरी बहन देखो कितनी जिम्मेदार है, उसने पूरे घर के लिए इंतजाम कर दिया है खाने का, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दिया होगा, अभी आ जाएगा। तुम भी खाकर ऑफिस चली जाना और मैं भी, और माँ के लिए घर पे रख देना, माँ भी अपना खा लेंगी, और बाकी जो है शाम का वो शाम को देखेंगे आकर। ओके। अरे तो अब चलो, जाने भी दो, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, मुस्कुराओ, रो नहीं। चलो और जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए भी निकलना है। बॉस ने हमें इतने दिनों की छुट्टी नहीं दी है कि शादी के नाम पर तुम 1 हफ्ते तक घर बैठी रहो। चलो। मैं क्या ही कहूँ आकाश से, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है
कि खाने में इतना मिर्च मसाला नमक सब कैसे हो गया। मैंने तो बहुत ही ध्यान से खाना बनाया था और मैं हमेशा ही ध्यान से खाना बनाती हूँ। खाना बनाने में मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इतना सारा खाना मेरी वजह से फेंका जाएगा। हाय रे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वाकई में इतने नमक मिर्च मसाले वाला खाना तो जानवर भी नहीं खाएंगे। ना जाने कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। ये तो माँ का फोन है। हेलो हेलो। हाँ माँ। कहो बिटिया कैसी हो। आज सुबह जब घर सोना सोना सा लगा ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटा, पर मैंने ये सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैंने तेरी शादी तेरी पसंद की जगह पर की है। बेटा वहाँ सब बढ़िया तो है ना, सब सुकून से है ना, सब ठीक तो है ना। हाँ माँ, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कुछ भी गलत नहीं है, सब बढ़िया है। मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी माँ। आज मुझे पता चल रहा है अपने घर परिवार जैसा ना कोई घर परिवार नहीं होता माँ। अगर इंसान से अपने घर में कोई गलती भी हो जाए ना तो उसके माँ बाप उसे इतना नहीं सुनाते जितना ससुराल में लोग सुनाते हैं। ससुराल में लोग सुनाते हैं? बेटा क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा या दामाद जी ने तुम्हें कुछ कहा है? क्या बात है बेटा, बताओ ना, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। वो तो बस ऐसे ही मन भारी सा हो गया था ना, अपना घर छोड़कर आई हूँ और अपना घर ही होता है माँ। उसकी याद हमेशा इंसान के दिल में बसी होती है। लड़कियों के लिए ये सबसे बड़ा दुख है माँ कि उन्हें अपना घर छोड़कर किसी और के घर को अपना घर बनाना पड़ता है। पर माँ आप चिंता मत करो, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई परेशानी वाली बात होगी ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप चिंता मत करो माँ। बेटा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर तेरी बातों से मुझे। नहीं माँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और बताओ माँ, तरुण कैसा है और वो कब लौट रहा है इंडिया? बेटा तरुण की ट्रेनिंग में अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने से पहले वो अभी घर नहीं आ सकता। वो तुझे लेकर बहुत चिंता कर रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। अपनी ही इकलौती बहन की शादी में वो नहीं आ पाया, उसे बहुत दुख हो रहा था बेटा, पर मैंने उसे समझा दिया, शादी की सारी फोटो भी भेज दी है उसे। बहुत खुश हो रहा था तेरे लिए, कह रहा था कि माँ चलो कम से कम खुशी की बात यह है कि दीदी की शादी वही हुई जहाँ वो करना चाहती थी। माँ मैं भी अपने भाई के लिए बहुत खुश हूँ, तरुण जल्दी से काबिल बन जाए, बस मेरी यही एक इच्छा थी। माँ जब भी तरुण वापस लौटे ना तो आप मुझे उससे जरूर मिलवाना, उससे जरूर कहना कि वो मेरे घर आए, मैं उसे बहुत याद करती हूँ माँ। हाँ बस कभी कभार ही उससे बात हो पाती है, अधिकतर टाइम तो वो ट्रेनिंग पर ही होता है और उसने मुझे 2 दिन से फोन भी नहीं किया। हाँ बेटा, वो उसने सोचा होगा कि अभी तेरा नया नया ससुराल है तो इसीलिए उसने फोन नहीं किया होगा, पर उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे बात कर लूँ। चल बेटा, तेरा हालचाल जानकर मैं बहुत खुश हूँ कि तू अपने ससुराल में ठीक ठाक से है। और बेटा कोई और दिक्कत की बात होगी ना तो मुझे बताना। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। क्या है ना कि मोहल्ले की शीला काकी आई हुई है तेरी, तो जरा उनसे बातचीत कर लूँ। जी माँ ठीक है, मैं भी फोन रखती हूँ, बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी माँ। अच्छा माँ, नमस्ते। मुझे अपने ऊपर काबू रखना होगा, अभी माँ से बात करते करते मेरे मुंह से सच्चाई निकलने वाली थी। एक ही दिन की तो बात है, मेरी गलती की वजह से ही तो हुआ है जो कुछ भी हुआ है आज। कोई बात नहीं, आज सब बुरा हुआ तो कल अच्छा भी हो जाएगा, पर माँ को ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं अपने मन को सुधारने की कोशिश करूंगी और खुद पर थोड़ा काबू रखूंगी। वैसे भी ज्यादा बातें माँ को बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, और आज नहीं तो कल हो सकता है सब कुछ ठीक ही हो जाए। कितना मन था मेरा आज आकाश जी के साथ उनके कार में बगल बैठकर जाने का ऑफिस, लेकिन क्या करूं, ही अंजू दीदी ने कहा कि उन्हें भी कॉलेज जाना है और वो बैठ गई उनके बगल में आकर, और इन्होंने मुझे पीछे बैठने को कह दिया। अब मैं कर ही कह सकती हूँ। आज कितना दिल था, सोचा था कि जितना घर में जो क्लेश हुआ है उससे थोड़ा बातचीत होकर शायद हमारे बीच की कड़वाहट थोड़ा कम हो जाए, पर क्या ही करूं। देख लो माँ, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, ऐसी बाहर काम करने वाली ऑफिस में जॉब करने वाली लड़की को लेकर घर में मत आओ बहू बनाकर, पर आपने तो मेरी एक बात ना मानी। ले आई ना ऑफिस वाली लड़की, आपको तो बहुत पसंद आई थी ना, बहुत सुंदर लगी थी ना। लो अब भुगतो। अब मुंह क्या लटका रही हो माँ, बोल दो शाम का खाना भी मैं ऑर्डर कर दूं। सुबह का खाना तो भाभी ने बहुत अच्छा खिलाया और शाम के टाइम में अभी तक वो घर नहीं आई है तो खाना क्या खाकी बनाएंगी,
वो न सिर्फ अपना ऑफिस ही संभाल सकती है, घर संभालना उनके बस की बात नहीं है। मैंने तो ये आपसे पहले ही कहा था, पर उनका रूप देखकर ना आपको बड़ी खुशी हुई थी। मेरे बेटे ने तो हीरा चुना है, हीरा। लो भुगतो अब। ये क्या है बहू, ये कौन सा समय है घर में वापस आने का? संध्या की दिया बातें तुम्हें नहीं करनी है, खाना बनाने के बारे में तो तुम छोड़ ही दो। ये कोई समय होता है बहुओं के घर लौटने का? आई एम सो सॉरी माँ जी, पर मैं क्या करूँ, मेरे ऑफिस के छूटने का समय ही है 5 बजे, तो मुझे आते आते ट्रैफिक में भी समय लग जाता है। मैं तो इनके साथ ही वापस आई हूँ, आप इनसे ही पूछ लीजिए माँ जी। मैंने बाहर 1 मिनट भी कहीं नहीं लगाया है। ऑफिस से छूटने के बाद मैं इनके साथ सीधा घर ही आई हूँ। बेटा आकाश, तुम्हारे लिए हम ही कितना सेक्रीफाइस करें। हाँ, पहले तुमने कहा कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है, लव मैरिज करनी है। हमारे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की थी, पर तो भी हमने तुम्हारी इस लड़की से शादी करवाई। पूरे खानदान भर को झूठ बोला कि ये लड़की हमारी पसंद है। तो क्या आप जिंदगी भर हम ही हर चीज के लिए सेक्रीफाइस करते रहे, ये कुछ ना करें? हाँ बोलो तो जरा, अब तुम चुप क्यों खड़े हो? तुम्हारी माँ और बहन का यहाँ ये लड़की जिसका जब मन करता है आ रही है, जब मन करता है जा रही है, ये कोई बात होती है क्या? ये बहुओं के तौर तरीके हैं? बताओ, तुम ही बताओ। मैं क्या ही बोलूँ माँ, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। ऑफिस की छुट्टी 5 बजे होती है, तब मैं इसे लेकर निकलता हूँ वहाँ से, और रास्ते में कभी कभी ट्रैफिक मिल जाता है। अब मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ माँ। मैं कुछ नहीं जानती, पर मेरे घर के जो नियम है वो नियम हमेशा रहेंगे। अभी तक दिया बाती करने का काम मैं करती थी, अब मेरी बहू आ गई है तो उसे करना चाहिए। 6 बजे तक तुम इस घर में मौजूद हो जानी चाहिए, जिससे 6:30 बजे तक तुम दिया बाती कर दो। अब मैं नहीं जानती कि ये काम तुम कैसे करोगी, पर ये तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि इस घर के कुछ नियम कायदे कानून है और उन्हें सभी को मानना चाहिए। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाकर जल्दी नहाओ और चलकर दिया बाती करो। उसके बाद रात के खाने की तैयारी करो, और 8 बजे से पहले पहले खाना बना लेना। अगर 8 बजे के बाद तुमने खाना बनाया ना, तो फिर उसे सुबह की तरह सिर्फ तुम्हारे लायक ही होगा, वो उसे सिर्फ तुम ही खाना, फिर हम लोग नहीं खाएंगे। 8 बजे तक? जी जी मम्मी जी, मैं अभी करती हूँ। मैं अभी नहाती हूँ, जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ और जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ। देखो बेटा, मैं ना तुम्हें एक बात अच्छे से समझा देना चाहती हूँ। मेरे घर के जो नियम है वो सभी के लिए समान है। मैं कोई तुम्हारी बीवी पर एक्स्ट्रा नियम नहीं लगा रही हूँ। मैंने अपने जमाने में जो किया है वही मैं अपनी बहू से भी अगर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो कुछ बुरा नहीं है इसमें। समझ में आई तुम्हारे? जी माँ, मैं ध्यान रखूंगा। 12 बजने को आए, अभी तक इसको छुट्टी नहीं मिली कि अपने कमरे में आ जाए। काम करने में तो एकदम धीमी है ये, कोई काम करने में इसका मन ही नहीं लगता, वरना जल्दी जल्दी से काम निपटा कर, और अब तक सारे काम खत्म भी कर लिए होते इसने। माँ सही कहती है, इतनी देर में तो वो 50 लोगों का खाना तैयार करके और किचन भी साफ कर दे, और इससे अभी तक पूरा काम न किया गया घर का। अब क्या ही इंतजार करूं, इतनी देर से मोबाइल चला चला कर थक गया हूँ। अब सो ही जाता हूँ, आएगी अपना जब दिल करेगा। हो, अच्छा हुआ मैंने स्लीपिंग मास्क पहन लिया है, अब मैं सो जाऊंगा आराम से। ये महारानी आएगी अपना जब इसका दिल करेगा। लाइट तो ऑफ कर नहीं सकता, कर दूंगा तो आएगी और 50 चीजों से टकराएगी, जैसे कर रही है 2-3 दिनों से, और 50 चीजों से टकराएगी और आंख मेरी खुल जाएगी। इसलिए लाइट ऑन कर देता हूँ, अपना आई मास्क पहन लेता हूँ और सो जाता हूँ। ओह, रात के 12:30 हो गए। आने में बहुत देर कर दी मैंने, और इन्होंने मुझसे कहा था आज जल्दी आ जाना, तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज होगा। क्या करूँ ही, अगर काम में लेट करती हूँ तो माँ जी दुखी हो जाती हैं, और अगर यहाँ लेट करती हूँ तो ये नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर इन्होंने अपना मुंह फुला लिया और सो गए गुस्से में। अब तो मैं इन्हें जगा भी नहीं सकती। एक काम ही करती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ, जो बात होगी सुबह कर लूँगी। पता नहीं क्या ही सरप्राइज रहा होगा इनका मेरे लिए, मैं वो देख ही नहीं पाई। करती ही क्या, किचन में ही इतना काम था। उसके बाद माँ जी ने कहा सारे बर्तन साफ करके सिंक से हटा दो, किचन की धुलाई कर दो और गैस पर पोछा लगा दो। सब काम करते करते ही 12:30 बज जाते हैं मुझे। सब तो 10 ही बजे सो जाते हैं, पर मेरे काम खत्म नहीं होते। मेरे घर में तो रात का खाना बनता ही नहीं था। सुबह हम लोग खा लेते थे और जो बच जाता था वो शाम तक खा लेते थे, और यहाँ पर सुबह खाना अलग बनता है, रात को खाना अलग बनता है। मैं करूँ ही क्या, जितना भी कोशिश करती हूँ कि सब काम हुआ रहे और हर कोई मुझसे खुश रहे, उतना ही हर कोई मुझसे नाराज हो जाता है। समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आकाश को, इनके घर वालों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर लगता है कि मैं वो काम करने में बिल्कुल फेल होती जा रही हूँ। सुबह से जब से उठी हूँ तब से रात का गुस्सा अभी इनका उतरा नहीं है। न जाने ही क्या सरप्राइज देने वाले थे ये, और मैं लेट हो गई पहुँचने में, तब से मुंह फुला कर रखा है। मैं तो कितना कोशिश कर रही हूँ ये मुझसे बात करें, पर ये मुझसे बात ही नहीं कर रहे, और इतना देर ना हो जाए इसीलिए मैंने सोचा पहले चलकर नाश्ता ही बना देती हूँ। ओहो, भाभी जी आ गई किचन में सुबह सुबह, आई होंगी नाश्ता बनाने। माँ और भैया को खुश जो करना है इन्हें, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पूरे मोहल्ले के सामने लोगों ने कितनी तुम्हारी तारीफें की, इसकी जैसी लड़की
कोई खानदान में नहीं है, कोई खानदान में नहीं है। पहले सब मेरी तारीफ करते थे और जब से ये आई है हर कोई इसी की तारीफ करता है। मैं ना तुम्हें किसी की तारीफ के काबिल बनने ही नहीं दूंगी। माँ और भाई का तुम दिल जीतना चाहती हो ना, मैं उनका दिल ऐसा तोड़ूंगी ना कि वो तुमसे नफरत करेंगे, नफरत। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे अंजी दीदी आप, गुड मॉर्निंग। मैं बस नाश्ता बना ही रही हूँ। मैं अभी बस नाश्ता 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं जल्दी ही नाश्ता बना देती हूँ। भाभी ये नाश्ता बनाने जा रही हैं आप रोज यही करती हैं। माँ अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं और किसी दिन उनका गुस्सा ब्लास्ट हुआ ना तब फिर से आपके ऊपर बरसेगा। मैं तो ये चाहती नहीं भाभी, किचन में जब आप आती है नहा धोकर तो पहले किचन में पोछा लगा दिया करिए। ये देख रही है जो सूखा सूखा फर्श, इसीलिए माँ का मुंह बन जाता है जब वो किचन में कदम रखती है। तो माँ ने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी बिना पोछा लगाए किचन में खाना नहीं बनाया है। लेकिन दीदी मैंने तो किचन रात को ही पूरा साफ कर दिया था और पोछा भी लगा दिया था और गैस भी साफ कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। बल्कि मैंने तो किचन की पूरी धुलाई ही कर दी थी, इसीलिए सुबह सुबह तो किचन साफ ही है और मैं नहा धोकर किचन में आई हूँ। ओह इट्स ओके भाभी, माँ भी रात को किचन साफ करती थी, रात को पोछा लगाती थी और दिन में धुलाई करती थी। आप एक काम करो, आज से सुबह से किचन धुलना शुरू कर दो और रात में किचन में पोछा मार दिया करो। उससे 2 फायदे होंगे, जब माँ देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि माँ जल्द से जल्द आपसे खुश हो जाए। अच्छा दीदी, धुलने से माँ जी खुश होंगी तो मैं अभी किचन की धुलाई कर देती हूँ। कितनी बेवकूफ है ये, माँ को खुश करने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। करो तुम धुलाई, इससे तुम्हारे जीवन में ना खुशियों की धुलाई होगी, किचन की नहीं। चलो मैं जल्दी से माँ को यहाँ भेजती हूँ, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये सुबह सुबह बहू कहाँ चली जाती है? अब जब नाश्ते का वक्त हो रहा है तो पता नहीं ये कहाँ लगी हुई है। और ये महारानी गई तो गई कहाँ? अरे ओ बहू, बहू! अरे मोरे राम जी, ये क्या है? अरे किचन में इतना पानी! अरे मोरे राम जी, अरे किस जन्म का बदला ले रही है? इतना पानी किचन में गिराया हुआ है। अरे अरे क्या हुआ माँ? आप गिर कैसे गई? हे भगवान, माँ आप ठीक तो हो ना? माँ कैसे आप गिर गई? अरे नालायक, कैसे गिरूंगी? जरा अपनी नजर घुमाकर देख, किचन में कितना पानी गिरा हुआ है। तेरी बीवी ने सुबह सुबह किचन की धुलाई की है। अरे हे भगवान, मेरी हड्डी तोड़ना चाहती है ये चाहती है कि मैं बिस्तर पर पड़ जाऊं। इसे 2-4 बातें जो बोल दी थी उसी का बदला निकाला है इसने। चाह रही होगी कि बुढ़िया बेड पर लेट जाए, ना ज्यादा कुछ बोलेगी, ना कहेगी, ना सुनेगी, तो अपने मन से सारे काम कर सकूंगी। हे राम। अरे ये सब क्या हरकत है तुम्हारी? सुबह सुबह तुम्हें नाश्ता बनाने को काम दिया गया है या तुम धुलाई करती फिर रही हो? हाँ, और अगर धुलाई की भी थी तो इस पर वाइपर चलाने कौन आएगा? हाँ, पड़ोसी? ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी माँ को इतनी चोट लगी। ये तुम्हारा ये किया हुआ काम ना मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा यकीन करिए, मैं गई थी वाइपर ढूंढने, पर वहाँ पर वाइपर था ही नहीं। मैं बस धुलाई करके वाइपर लेने ही गई थी जिससे किचन से पानी निकाल सकूं। मैं सच में वहाँ गई, लेकिन वहाँ पर वाइपर था ही नहीं जहाँ पर वाइपर रखा होता है। मैं सच कह रही हूँ। अरे बेटा, अब उससे क्या बातें कर रहा है? अरे उठा कर ले चल मुझे, ले चल। अरे बिठा कहीं, लेटा मुझे। डॉक्टर को फोन लगा। पता नहीं अब मैं कभी उठकर खड़ी भी हो पाऊंगी या नहीं। हे भगवान, अपने बेटे की खुशियाँ चुनने का मुझे ये उपहार मिल रहा है। अपने बेटे की खुशी चुनी, इसकी शादी इसके मन से करवा दी और उसकी बीवी मुझे देखना ही नहीं चाहती। माँ जी मैं बस करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ है, मैं इनका ख्याल रख लूंगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब से इस घर में आई हो, कभी मेरी माँ से तुम्हें तकलीफ है, कभी मेरी बहन से, हर किसी से तुम्हें दिक्कत ही है। अपना परिवार होता तब तुम्हें कोई दिक्कत ना होती, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन से तुम्हें बहुत परेशानी है। कोई बात नहीं, पिताजी के जाने के बाद मैंने इस परिवार की देखभाल की है, आगे भी कर लूंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। पर मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। चलो माँ, मैं आपको ले चलता हूँ। रात की बात से ये वैसे भी बहुत नाराज थे। सुबह से इनको मनाने की कोशिश कर रही थी, माँ जी को खुश करने की कोशिश कर रही थी और हो कुछ उल्टा ही गया। अब मैं क्या करूं? हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और देखना मत भूलिएगा दोस्तों इस कहानी का
अगला भाग, आगे मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाय बाय।